जीवन का एक सिद्धांत है, फिर क्या होगा उसके बाद। मतलब बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बनेगा तो कब बनेगा, ये सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आ गए हैं, राज्यसभा के तौर पे शपथ लेने वाले हैं। इस मोड़ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मूर्धन्य पत्रकार सुमन कुमार। अलग अलग चैनलों में रहे हैं, सहारा में काफी लंबे समय तक रहे हैं और बिहार की राजनीति को बहुत सूक्ष्मता से इन्होंने देखा है। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या होगा पटना में, बिहार में। सुमन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, क्योंकि पत्रकारिता में आप हमारे गुरु भाई हैं और आपका आशीर्वाद हमेशा रहा है। देखिए, पॉलिटिकल समझ की जहाँ तक बात है तो बिहार को, क्योंकि हम लोग बिहार से ही हैं और दिल्ली में रहते हुए बिहार के पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर, अभी कुछ दिन पहले के घटना पीछे लेके चलते हैं। हम अभी गांव से आ रहे हैं, समस्तीपुर से, वहाँ से आए और वहाँ नीतीश कुमार को लेकर जो लोगों के जहन में सवाल है, या कहिए कि लोगों के मन में एक दर्द है, जहाँ भी जिससे भी बात कीजिए, चाहे वो दूध वाले हों, चाहे वो सब्जी वाले हों, चाहे खेत में काम करने वाले हों, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, हर व्यक्ति के जहन में कि आखिर नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी तो चुन के आए हैं, बिहार विधानसभा चुनाव इतनी प्रचंड जीत के साथ आए हैं। तो सबके जहन में सवाल है कि फिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन। तो आपका जो अभी हम लोग विशेष चर्चा कर रहे थे, उस पर भी हम बताना चाहेंगे कि वहाँ के लोगों के जहन में यही एक डर सा बसा हुआ कि 20 साल पहले या 15 साल पहले जो बिहार की सिचुएशन रहा, वो गुंडा राज या चाहे जैसी भी सिचुएशन थी, सड़कें बनी है, बिजली आ चुकी है, अब कमोबेश एजुकेशन पे भी ध्यान देने की कोशिश हो रही है, लोगों का अकाउंट में भी खुल गया, उसके अकाउंट में 10,000 रुपये भी है, और टीचर्स की वैकेंसी बड़ी संख्या में आ गई थी, नौकरी भी लोगों को कमोबेश मिलने लगी है। तो एक डर का माहौल वहाँ हर वर्ग के लोगों में, सिर्फ यादव समुदाय को छोड़ दीजिए, उनको लगता है कि उनका तो उनकी पॉलिटिक्स किया, क्योंकि अभी भी स्ट्रिक्ट जो क्लास है ना, वोटर्स जो हैं वो यादव हैं और वो कहते हैं कि भाई तेजस्वी ही एक हमारा विकल्प है। सबसे ज्यादा वोट भी मिला है उसे, सबसे ज्यादा वोट भी मिला है और बेचारा अकेले रहते हुए, पार्टियों को छोड़ दे, पार्टी में किसी ने भी उस तरीके से कि मैं उस बिहार विधानसभा चुनाव में था, कई जगह पे गया था, इतने विरोध के बावजूद उसने अपने वोट को इंटैक्ट रखा है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे नीतीश कुमार के बाद कौन। एक तारीख आ रही है सुमन जी, कह रहे हैं कि 14 तारीख को खरमास खत्म होगा और नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और 15 तारीख को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। 2 तारीख आ गई, तो कहां से आई पता नहीं क्या होने वाला है। सच के खरमास का इंतजार कर रहे हैं हम खत्म होने का, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के लिए। क्या लग रहा है आपको? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा क्यों, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। अभी पार्लियामेंट की सेशन चल रहा है, हम लोग पूरी लंबी चौड़ी बहस चलती रहती है। नीतीश जी आ रहे हैं, 10 तारीख को आ रहे हैं नीतीश जी, वहां से मैसेज आता है, फिर उसके बाद सारे पत्रकार पे हम लोग पीछे पड़ जाते हैं कि नीतीश जी जो चाहेंगे वही होगा। अगर वो चाहेंगे कि 10 तारीख को हम आएंगे, 10 तारीख को आएंगे, 14 तारीख को हम रिजाइन करें तो रिजाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। नहीं चाहेंगे मतलब क्या, इसका मतलब क्या कह रहे हैं? नहीं चाहेंगे मतलब अब क्या रहेगा? अभी भी है। नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जिनको मनाने में बीजेपी के जितने शीर्ष नेता सब लगे हुए हैं कि भैया आप यहाँ आ जाइए, तो आप यहाँ आ जाइए। यहाँ मतलब कहाँ? दिल्ली आ जाइए। दिल्ली मतलब दिल्ली तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आज ही की टिकट दिल्ली, आज ही की टिकट दिल्ली आ जाए, दिल्ली में राज्यसभा आ जाए और वहां की कुर्सी जो है किसी और को दे दीजिए ताकि बीजेपी वहां। मतलब सिर्फ ये कहा जा रहा है दिल्ली आ जाइए या वहां की कुर्सी भी किसी को दे दीजिए, ये भी कहा जा रहा है। यही मतलब ये संवाद हो रहा है, 2 तरफा हो रहा है, एक ही हो रहा है? नहीं, संवाद हो रहा है कि हमको तो कई लोग कह रहे हैं एक ही बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार अपने हिसाब से आ रहे हैं कि आपने बुलाया दिल्ली, हम आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ना। तो नीतीश कुमार जब यहाँ से बड़े नेता वहां पहुंचे, और सर अगर आप क्षमा करें तो मैं उस घटना का जिक्र जरूर मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठा हुआ था और तमाम सारे बड़े रिपोर्टर्स बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे ऐसे जिक्र मजे में उन्होंने कहा कि एचएम जो है वो जा रहे हैं बिहार में। नहीं, बिहार 3 दिन दौरा था एचएम का। तो मैंने कहा भाई एचएम को अगर जान रहे हो, एमएचए अगर आपने कवर की है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी अमित शाह सुरक्षा कारण से किसी भी प्रदेश में 1 दिन ज्यादा नहीं रहे। और बिहार में 3 दिन का प्रवास जो है ऐसे सामान्य घटना नहीं है। तो वहाँ जो हमारे तमाम सारे साथी हैं तो वहाँ से रहता है, सुमन जी कैसे बात करते हैं, हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इनके
स्ट्रेचर को, इनके मूवमेंट को अगर वॉच करें, अमित शाह के मूवमेंट को, तो आपको पता चल जाता है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, एबनॉर्मल हो रहा है। जैसे वो 2-3 दिन 4 दिन के बाद वो घटना घटी, उसके बाद फिर हम लोग वही सारे पत्रकार वहीं बैठ कर डिस्कस, वहीं से बात निकली कि राज्यसभा जाने का, और उसके बाद फिर हम लोग लड़ाई शुरू कर दी। सर फिर हम लोग चलते पीछे, अमित शाह गृह मंत्री हैं और उनका दबदबा बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है अभी, और अभी जो वहाँ सीनियरियो है उसमें कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की एक बहुत बड़ी वजह जो है, अमित शाह खुद चाहते हैं कि उनको यहाँ केंद्र में लाया जाए, नीतीश कुमार को, और ऐसे चेहरे को वहाँ लाया जाए जिसके साथ फिर से बिहार को एक नई समीकरण के साथ तैयार किया जाए। इसलिए उनको मना के लाया जा रहा है कि चलिए सर आइए बैठ जाइए। ये 2 चरण है, फिर से हम आपको करें। एक चरण है, पहले चरण में उनको दिल्ली लाया जाए, तो दिल्ली तो आ गए, राज्यसभा का शपथ भी ले लेंगे हम लोग, जब बातचीत लोग देख रहे होंगे तो मुमकिन है राज्यसभा का शपथ लेते हुए नीतीश कुमार दिखे। लेकिन दूसरा चरण है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने वाले हैं किसी ऐसे शख्स के लिए जैसा चाह रहे हैं अमित शाह जी? क्या लग रहा है आपको? देखिए सर, अमित शाह जी चाह रहे हैं वैसे शख्स के लिए वो मानने वाले नहीं है। क्यों नहीं मानने वाले हैं ये बताइए? कि वो भी अपने मिजाज का आदमी है, नीतीश कुमार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। माने कहते हैं बीजेपी में कहते हैं अमित शाह जी को चाणक्य, ये 2 चाणक्यों की लड़ाई है। 2 चाणक्यों की लड़ाई, बिल्कुल सही आपने कही, और वो बिहार की धरती पे, बिहार पाटलिपुत्र, इसलिए 2 चाणक्यों की लड़ाई है। एक इधर के नेशनल चाणक्य हैं, एक बिहार के चाणक्य हैं। तो बिहार के चाणक्य ऐसे कैसे पूरी सत्ता आपके हाथ में सौंप देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए अभी जो जिस मूवमेंट को हम लोग देख रहे हैं वो मूवमेंट कुछ भी नहीं है। सुमन जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े होंगे, कह रहे हैं 15 तारीख के आदमी कौन जा रहा है उसके बारे में बताइए। आप कुछ नया मजाक बता रहे हैं, नई चीज बता रहे हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि सारे लोग यही जान रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी तक साइलेंट हैं, वो कह रहे हैं हम चल रहे हैं, लेकिन आप हमसे बेहतर जानते हैं, सत्ता परिवर्तन की जब बात हुई थी तो वो कुछ घंटे में उन्होंने मूवमेंट चेंज कर दिया था। इस बात को अभी बीजेपी जान रही है कि केंद्र में अगर सरकार चलानी है तो वो भी एक मजबूरी है कि नीतीश जी साथ हैं तो सब कुछ ठीक है, वहाँ स्टेट में भी चलानी तो वो भी, तो इसलिए उनको बड़ी मिन्नत प्रार्थना के साथ नीतीश जी को यहाँ लाया जा रहा है। जो आप 15 तारीख की बात करें, 15 का शपथ कौन लेगा, इशारा तो सब पे कर रहे हैं कि भैया सम्राट चौधरी जो हैं वो वही चलेंगे, नित्यानंद बाबू जो सबसे ज्यादा खास हैं अपने अमित शाह जी के, वो बन सकते हैं। कई नाम ऐसे घूम रहे हैं, अगर भाई पूरा देख ही रहे हैं। लेकिन बीजेपी को जितने हम लोगों ने बहुत करीब से कवर किया है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कभी भी मीडिया के स्पेकुलेशन पे कभी एक भी नाम आज तक नहीं आया। हम तो जानते हैं जो दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी दफ्तर में काम करना जर्नलिस्ट हैं, वो किसी नाम को चला देते हैं, इसलिए चला देते हैं ताकि वो ना बने। तो ये जो है क्या ऐसा, क्योंकि जैसे ही आला कमान तक ये नाम जाता है उसने कर देता है कि नहीं मीडिया में चल गया है, इसका तो नाम नहीं जोड़ना। ये हुआ है, राजस्थान में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसका नाम चला वो नहीं चलेगा, वो नहीं बनेगा। तो एक तो सवाल है 15 तारीख को कौन बनने वाला है, सवाल क्या सच में बनने वाला, क्योंकि 15 तारीख कहां से निकल के आया मुझे नहीं पता, क्या किसी ने बताया? सर ये जो आपने सवाल किया ना कि 15 तारीख को सच में बनने वाला है, तो अभी भी मुझे नहीं लगता है 15 तारीख को सच में बनने वाला है बाबा। इसलिए कि अभी जो समीकरण है और जैसे झाड़ फूंक करके दिखाया जा रहा है कि नीतीश जी हर 2 घंटे में आप देखिएगा एक नई खबर वहां से छोड़ी जाती है। हम लोग दिल्ली में बैठ कर उसको पकड़ रहे हैं कि हर 2 घंटे बाद भैया फला टाइम उनका फ्लाइट ये है वो, फिर उसके बाद कहीं और से मैसेज आता है नहीं आज नहीं होगा कल होगा। तो इस तरह का जो समीकरण है उसमें 14-15 का जो गणित है मुझे अभी यहाँ तक, क्योंकि आज 9 तारीख 14 तारीख का मामला कैसा है बताइए सुमन। 14 अप्रैल को ही वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देंगे, ये बात आई है ना, शुरू से 1-1.5 महीने से चल रहा है। तो क्यों आई है ये क्या हुआ है? अब लोगों की मंशा थी कि 14 तारीख को कौन खरमास करके पंडित जी कि बिहार में सतवाई ना हो रही, नहीं सतवाई और ये सब होता है। 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, खरमास भी पूरा हो रहा है, तो सतवाई के बाद जो है वो वैसाखी उस दिन दे देंगे। हाँ उस दिन दे देंगे। क्या मतलब इस्तीफा देंगे 14 तारीख को खरमास के बाद, शपथ ग्रहण राज्यसभा का खरमास में ले लेंगे? खरमास में ले लेंगे क्या मतलब इसके पीछे क्या कोई पंडित जी ने इस बात को समझा गौर किया? 14 तारीख को जो तारीख निकाला है वो कई बार नीतीश जी कई बार सभी पंडित जी को धोखा दे देते हैं। लेकिन मैं कंफ्यूज आपको नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि भैया इतनी
स्थिति साफ नहीं है। हम लोग सिर्फ वाकई कह रहे हैं कि 14 को वो कर देंगे रिजाइन, 15 को वहाँ मुख्यमंत्री कोई बन जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। अभी भी बीजेपी की सांसें चढ़ी हुई है, हालांकि में फंसी पड़ी है कि नीतीश जी जब तक दिल्ली आ न जाए, रिजाइन कर न दें, तब तक जो है आप नहीं, रिजाइन तो नहीं, पहले शपथ ग्रहण करेंगे ना। शपथ करें तब तो। हाँ पहले सर शपथ रिजाइन करने की जरूरत है क्या? ये तो अभी हम देख रहे थे, किसी अखबार में छपा पड़ा था, इंडियन एक्सप्रेस में छप खड़ा था, बड़ा कायदे से लिखा पड़ा था। 1999 का एक वाकया याद दिलाया था उसमें, और हम लोगों ने देखा, पत्रकारिता करते हुए देखा, संसद की कुछ दिन कार्रवाई देख रहा था मैं था 1999 में अप्रैल में सदन में मौजूद था, जहां वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर गई थी। और जानते किस लिए गिरी थी? गिरधर गोमांग उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, लोकसभा के सदस्य भी थे, वोटिंग के लिए उनको अलाउ कर दिया गया, वो आके वोट डाल दिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लोकसभा सदस्य के नाते वोट किया और वो सरकार चली गई। तो मतलब ये पूरा कानून है, संविधान है, धाराएं हैं जो कहती हैं कि राज्यसभा का सदस्य रहते हुए भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। 6 महीने तक तो है ना भाई, 6 महीने तो वैसे ही है, लेकिन मतलब मैं ये वो तो ठीक है, लोक लाज से भी करता है, लेकिन नहीं, लोक लाज भी खत्म कर दिया। गिरधर गोमांग बड़े दलित समाज से थे, बड़े प्रभावी कांग्रेस के नेता थे, और केंद्र में गिरा के चले गए, आदिवासी नेता थे, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। अच्छा नाचते गाते थे, नाचते गाते आए और पार्लियामेंट में सरकार को नचा चला। तो ये है एविडेंस, ये साक्ष्य मौजूद है, तथ्य मौजूद है कि नीतीश कुमार चाहें, अगर चाहें तो ये तारीख जो 14 तारीख है, 15 तारीख झूठ हो सकता है। हाँ, अपने फायदे के लिए जरूर कर सकते हैं, इस दरमियान वो राज्यसभा का मेंबरशिप और शपथ ले सकते हैं, क्योंकि आज तक राज्यसभा गए नहीं। उन्होंने उनकी मंशा ट्वीट करके बताया। उसने सबसे पहले, जैसे आपने कहा, समस्तीपुर के लोग बड़े द्रवित हैं, दुखी हैं, सब कुछ है, तो द्रवित लोगों को संभालने के लिए, ये कहने के लिए कि भाई तुम लोग आगे जंप क्यों कर रहे हो, मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने की बात आई कहां से? मेरी इच्छा है कि मैं राज्यसभा जाऊं, तो मैं कर रहा हूं राज्यसभा अभी जाऊंगा तो मैं 6 महीने राज्यसभा 6 महीने क्या मतलब, तो मैं 6 महीने आप कह रहे हैं, 6 महीने और भी तथ्य मैं बताऊं कि 6 महीने तो जब पूरा हो उससे पहले हमेशा नीतीश कुमार बीते 20 साल से 21 साल से विधान परिषद के सदस्य आते रहे मुख्यमंत्री। अकेला मुख्यमंत्री है जो 20 साल तक डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़े। बिल्कुल सही। विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, विधान परिषद में रहते हुए, मेंबर रहते हुए वो मुख्यमंत्री है। बिल्कुल ठीक है। मनमोहन सिंह जैसे, मनमोहन सिंह राज्यसभा के 10 साल तक मेंबर रहे और प्रधानमंत्री। दूसरे नीतीश कुमार है, 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, विधान परिषद के रहे। बहुत सही। अतः उनके लिए भी अब गुंजाइश है कि इसी बीच में वो विधान परिषद का सदस्य हो जाए, 6 महीने के बीच ही फिर से अभी छोड़े 28 तारीख को दबाव जाके, जब उनके विधान परिषद के सभापति गए उनके घर, तब जाके उन्होंने वैसे खुद नहीं टहल के गए हैं विधान परिषद, वो विधान परिषद सभापति उनके घर गए कि भाई साहब एक कोरम है, कोरम के तहत आप करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही मेंबर, एक का चुनाव हो गया एक सदन का, तो 2 सदन लगातार 14 दिन तक नहीं रह सकते हैं, तो कानूनी प्रावधान में तो दे दीजिए। तो उनका ठीक आ गए घर पे तो ले जाइए, लेकिन उनका मोह नहीं गया विधान परिषद, बिहार विधान परिषद, बिहार सुशासन मुख्यमंत्री पद और नीतीश कुमार का जो कैरेक्टर है राजनीति को समझने का। अगर कहते हैं वो लालू यादव सही बोलते हैं, दांत तो यहाँ होता है सबका, लेकिन नीतीश कुमार का उस दांत से कितने बार कितने को चबा चुके हैं। बहुत सही बात। कितने बिना देखे दांत, बिना देखे दांत के कितनी बार किसे चबा चुके हैं, ये क्या है? वो तो इतिहास है। और लेकिन दूसरी बात कहें, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर उन लोगों को खुश करने के लिए बात करते हैं, हमें तो अभी भी नहीं लग रहा है, आपको भी नहीं लग रहा है, जो आप समस्तीपुर की व्यथा बोल रहे थे, नहीं लग रहा है 15 तारीख को बिहार में नया चेहरा बनने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सुमन जी, कोई व्यक्ति बन जाता है, कोई भी व्यक्ति को ठीक है, अमित शाह जी 3 दिन तक वहां जाके कैंप कराए हैं, नीतीश जी को समझाए हैं कि जरूरत है बिहार की एक डबल इंजन की सरकार बने, ये बने, वहां एक व्यक्ति बने, अपनी पार्टी का बने, ठीक है, निशांत कुमार को ठीक से रिप्लेसमेंट हो, तमाम चीजें जो हवा में फैली पड़ी है, बिल्कुल उसके हिसाब से 15 तारीख को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाता है। तो आप बताइए कौन बन सकता है नया? देखो सर, नाम तो इतनी चल गई, अब नाम बचेगा कोई? एक भी नाम नहीं बचा है। एक नहीं, उसकी पात्रता क्या होगी ये बताइए, वो छोड़िए, नाम पे आप छोड़िए, उसकी पात्रता सिर्फ एक ही है कि अमित शाह साहब को पसंद हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पसंद हो,
क्योंकि अगर परमिट करें तो मैं 1 मिनट और जोड़ देता हाँ, हूँ। बोलिए। अभी दिल्ली की घटना में मेरे सामने ही जी, थी जी। और उसमें मैं अलग अलग चैनल पे बैठा हुआ था जब चर्चाएं हुई, तो ऐसे किसी का नाम आ रहा था तो मैंने कहा ये तो कभी नहीं बनेगी। जो आपने कहा ना कि इनका नाम चल गया तो वो कभी नहीं बनेगी, तो विजेंद्र गुप्ता का नाम चल गया था तो मैं मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा भाई ये कभी नहीं बनेगी। विधान परिषद के विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष बने, प्रमोशन तो हुआ। हाँ, प्रमोशन हो गया। उसके बाद उपाध्याय जी थे, उनके ये भी नहीं बनेंगे, आप मान के चलिए। तो आते आते नाम कैसे निकला, और वो घटना भी मैं आपको सुनाऊंगा तो मेरे दर्शक जो हैं उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन घटना इसलिए कि वो घटना बहुत ही गोपनीय तरीके से, नाम तो ले जाया गया था जो प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सारे उससे विजेंद्र गुप्ता का ही नाम गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जब बाहर निकल के आए तो उन्होंने कहा कि गुप्ता को ही बनाना है तो किसी महिला को बना दिया जाए और उसके बाद इन्हें कहा गुप्ता निकल के आई और बन गई। तो इसलिए अब सर कह रहे हैं कि वहां इतने आसानी से कहाँ निकालना है। नहीं, पात्रता के लिए दर्शकों को समझना चाहिए। नीतीश कुमार भी खुद, आप कह रहे हैं अमित शाह के मनोपयोगी पात्र होंगे, लेकिन नीतीश कुमार 5 चरण में समृद्धि यात्रा की है। हाँ। बिहार में छोड़ने से पहले अभी किया, छोड़ने से पहले बात आई तो उन्होंने हर जगह जा के बोला है जो बोला है, बड़ा खतरे वाली बात बोली। उन्होंने कहा कि बिहार, दिल्ली तो जा रहा हूँ, बिहार नहीं छोड़ रहा हूँ। अब ये बिटवीन द लाइन्स बड़ा मामला है, बिहार नहीं छोड़ रहा है। एक तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देंगे, नया मुख्यमंत्री बनेगा, इस पे बिटवीन ये भी लोग पढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार बड़े राजनीति के बड़े घुटे हुए व्यक्ति हैं, आसान नहीं। दूसरा लाइन जो पढ़ रहा हूँ, समझिए गलत पढ़ रहा हूँ तो गलत या सही, कि वो ऐसा व्यक्ति होगा जो नीतीश कुमार का जीतन राम मांझी होगा। बिल्कुल होगा। उन्होंने कर रखा था। जीतन राम मांझी जो कांग्रेस पार्टी में थे, आरजेडी में थे, टहलते हुए नीतीश कुमार के पास आए थे, और जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ रहे थे, इस्तीफा दे रहे थे, तो नाम में कतार में उनके घर में, जैसा आप बताया ना, विजेंद्र गुप्ता यहाँ खड़े थे। तो घर में नीतीश कुमार ने किसी और व्यक्ति को बुला रखा था, वो बैठे हुए थे कि जाकर नीतीश कुमार छोड़ेंगे और इनके साथ क्लेम किया जाएगा। और लेकिन नीतीश कुमार जब गए तो राज्यपाल के पास गए इस्तीफा देने के लिए, पलट करके, तो वहां पर पर्ची खोला, जीतन राम मांझी को चिल्लाते हुए लोग आए, जीतन राम आपको मुख्यमंत्री बनाया। तो चूंकि वो महादलित समाज से थे, नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स के पसंद आते थे, अचानक से उनका पिटारा खुल गया और बन गए जीतन राम मांझी वहां के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं, सही बात। लेकिन नीतीश कुमार की इच्छा जो थी कि वो उस व्यक्ति को अपने हिसाब से ढाले रखना चाहते। लेकिन विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी एक निर्जीव व्यक्ति है, जो भी कह लीजिए, नीतीश कुमार जिसको मनोनुकूल अपना मानते थे, उसको सनकाना शुरू किया, उसमें जान भरना शुरू किया, कोशिश भरना शुरू किया। जब कोशिश भरना उन्होंने शुरू किया तब थोड़े से दाएं बाएं करने लगे, जितने लगे तो उसके बाद एक ही शाम में आए नीतीश कुमार, क्या उतर जा बेटा चल, बस एक झटके में जैसे ही जो पैरेलल सिस्टम खड़ा करना चाहे तो वो जीतन राम मांझी ना जनता दल यूनाइटेड में रह पाए, ना भारतीय जनता पार्टी को हो पाए। क्योंकि बाद में नीतीश कुमार खुद भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए, तो उन्होंने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने पास नहीं ले, भले ही भारतीय जनता पार्टी को सुनने लगे हूँ, जो कुछ करने लगे हूँ। और इसके अलावा उनको हार करके अपनी एक अलग पार्टी बनाने लगी पड़ी। अलग बात है कि जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मदद के तौर पर किया था, अब केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ, थोड़ा सा सिला मिला उनको जीतन राम मांझी को, लेकिन ये केंद्रीय मंत्री होना और बिहार का मुख्यमंत्री होना जमीन आसमान का। बेसिकली नीतीश कुमार, इतिहास है बहुत सारा। पनीर सेल्वम याद कीजिए, तमिलनाडु मुख्यमंत्री बने, जेल तक जेल जाना पड़ा था, बने थे। तो वो उनका लेटने का अंदाज जो था पनीर सेल्वम का, तो वो जीतन राम मांझी लेट नहीं रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को उसी भाव का व्यक्ति चाहिए था। तो अभी जो नाम जितने तैर के आ रहे हैं उसमें तो निशांत कुमार के अलावा कोई भी इस भाव का नहीं दिख रहा है। वो निशांत कुमार जो डीएम का भी पैर छू लेता है बहुत सही आपने कही। वो किसी का उसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लेट सकता है। दूर तक नहीं दिख रहा है कि पापा का के लेटे या जो कह के लेटे। तो पनीर सेल्वम बनने की स्थिति बिहार में कोई नहीं है। और नीतीश कुमार इस चीज को आजमाए हुए हैं। उनको चाहिए ऐसा व्यक्ति जो उनके खड़ाओं को रख करके वहां बैठ रहे। लेकिन इसको जानते हैं सुमन जी, इसको मैं डबल खड़ाऊ कहता हूँ। हाँ, डबल हो गई। ये एक खड़ाऊ से काम नहीं चलेगा बिहार में। ये दोनों खड़ाऊ, एक बीजेपी का है। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए। यहाँ कह रहे हैं 2 दिन तक रुकेंगे, केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के से बातचीत करेंगे। उसमें
जो भी व्यक्ति बनेगा उसको दो खड़ाव लेके बैठना पड़ेगा, एक नीतीश कुमार का खड़ाव, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खड़ाव। दोनों खड़ाव रख करके उस टेबल बैठना पड़ेगा और अपने नाम के आइडेंटिटी को बिल्कुल उजागर नहीं करना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा वो सुशासन को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो दो खड़ाव होगा ना, उस खड़ाव में बताना पड़ेगा, एक खड़ाव नीतीश कुमार का होगा, जिनको बताना पड़ेगा वो खड़ाव नीतीश कुमार में बिल्कुल सेट हो, अपने नाम की आइडेंटिटी के लिए परेशान ना हो, वो सुशासन का काम चलता रहे। जैसा कि आपने कहा समस्तीपुर के लोग या बिहार के तमाम गांव का लोग चाहते हैं, उसी अनुकूल हो रहे। पूरा शासन जो 2025 से 2030 नीतीश करके वोट लिया गया है, तो नीतीश ही उस कुर्सी पे बैठे हुए लगे, एक खड़ाव हो रहे। और दूसरा खड़ाव जैसा कि बाकी राज्यों में हुआ है, जैसे राजस्थान में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, हरियाणा में लीजिए, हरियाणा में हुआ, हरियाणा का एग्जांपल अभी तुरंत हम आपको दे देंगे। और ये दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में आप कहें कि अब जो भी इश्तहार छपता है पता नहीं लगता किसका है, उस राज्य में वहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या वहां का कोई छोटा सा लोगों में लगने वाला व्यक्ति है, नाम नहीं पता होता। तो दूसरा खड़ाव ये होगा। तो इस बार पहली बार बिहार के इतिहास में डबल खड़ाव, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर अभी खड़ाव के जिक्र आपने कर दिया, अभी हरियाणा खड़ाव की बात कर लेंगे। अभी भी हरियाणा खड़ाव की इतनी हालत बुरी है, नवाब सिंह बंद तो है और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि हम कहीं बैठे हुए थे और वहाँ कुछ ऑफिसर्स थे, उन्होंने बड़ी भरे मन से उन्होंने कहा कि यार जब तक को, लेकिन नयाब सनी तो वो भी तो खड़ा हुआ मनोहर खट्टर साहब के ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, खट्टर साहब तब भी नहीं चलने दे रहे ना उसको, वो एक बेचारे उनका सेक्रेटरी में चेंज नहीं करनी थी। अच्छा, इतनी बुरी हालत है उनकी। अभी भी जो पूरा सचिवालय वहां चल रहा है वो खट्टर साहब के केबिन से चल रहा है, सेक्रेटरी से लेके डीएम से लेके, तो वहां भी हिसाब से डबल खड़ा हुआ है। वहां तो बेचारे वो उनके, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जब वो बैठे थे उनके बहुत खास है, उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसे चेंज हो गए। उस वक्त भी हम खट्टर साहब के साथ थे, अब हम उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ चले जाओ। अब जैसे मुख्यमंत्री के साथ गया तो मुख्यमंत्री है ही नहीं सारी फाइल लेके वहीं पहुंचना पड़ता है, यार साइन कर यार, कोई ज्यादा दूरी भी है, दिल्ली और उसके मंत्रालय की और वहां चंडीगढ़ को दूरी भी नहीं है, सेक्रेटरी से लेके डीजीपी से लेके हर व्यक्ति। तो ऐसे ही खड़ाव की व्यवस्था आपने जो बहुत सही उपयुक्त बताया कि दो खड़ाव, एक नहीं, यहाँ तो कम से कम एक खड़ाव है। एक चीज बताएं और सुमन जी, हमें आगे बच्चे और दिख रहा है जो अनुभव है पत्रकारिता का, उसमें जो कुछ भी पटना में होने वाला है, पाटलिपुत्र में जो कुछ भी होने वाला है, कहते हैं एडवांस है पाटलिपुत्र, पॉलिटिक्स के मामले में बहुत एडवांस। जो कुछ अभी पाटलिपुत्र में या पटना में होते हुए आप देख रहे हैं वो आपको बहुत जल्दी दिल्ली में भी होता हुआ दिखेगा। प्रधानमंत्री को उम्र क्रॉस कर गई, तो जो भी रिहर्सल होगा पटना में, वो रिहर्सल यहाँ दिल्ली में, वो दिल्ली में भी मुमकिन है। और ये हो सकता है ये रिहर्सल ही हो रहा हो, जिसे हम देख रहे हैं असली नाटक का रिहर्सल हो रहा हो। लेकिन ये फिर और कभी आपसे बैठेंगे बात करेंगे इसके। लेकिन फिलहाल ये दो खड़ाव जो पटना में आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ये भी बड़ा सांस थामे लोग, हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम तो संजय है, जो घट रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में वही बताने वाले। लेकिन सर एक बात जरूर कहेंगे कि बिहार की जनता इतनी प्रचंड जीत के साथ नीतीश कुमार को, वो मूवमेंट के बाद भी जनता वहां घर में तो रो रही है, लेकिन वो कहीं न कहीं मूवमेंट नहीं दिख रहा है कि भाई नीतीश जी जा रहे हैं। उसके लिए कहीं आपने कोई बड़ा प्रदर्शन या बड़ा रोष या उस तरह की चीजें नहीं देखी आपने? भाई साहब नीतीश कुमार कहाँ रहे, हम जा रहे हैं, वो कह भी नहीं रहे कि हम जा रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार भी तो कहें एक बार हम जा रहे हैं। तो वो अब तक जिस तारीख को हम लोग अभी मतलब 9 तारीख के कर रहे हैं बातचीत, 9 तारीख तक मैंने कोई भी बयान नीतीश कुमार का नहीं सुना है। एक लाइन देख लीजिए, एक लाइन भी नहीं। उनके समर्थक रोते हुए दिखे हैं, सिर पीटते हुए दिखे हैं, सिर नोचते हुए दिखे हैं, तमाम ड्रामे देखे हैं, लेकिन कहीं से भी नीतीश कुमार ने नहीं कहा है कि भैया हम जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहा है कि हाँ जा रहे हैं, फलना हो रहा है, ये हो रहा है, सब कह रहे हैं, अशोक चौधरी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब रो रहे हैं। अशोक जी रोने लगे बेचारे, रोने लगे सब। बाबू के हमारे गार्जियन है, गार्जियन ये देखिए जो नाट्य शास्त्र है वो राजनेताओं से बेहतर कोई नहीं जानता। और उसका जो सुपरस्टार है बिहार के संदर्भ में बात करेंगे तो सुपरस्टार नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी माने हमें ये मानना, मेरा हम देखे हैं कि आप याद कीजिए 2022 में किसी दिन आए वापस लौट के ना एनडीए में, ये 23 में है ना, तो जिस दिन लौटे हैं नीतीश कुमार उस दिन से पहले का सेहत, पब्लिक अपीयरेंस, और जिस दिन लौटे हैं उस दिन का पब्लिक सेहत, पब्लिक अपीयरेंस, आप देख लीजिए जमीन आसमान का फर्क है। उस दिन से बिल्कुल वो दिख रहे हैं कि हम धाराशाही हो गए, बीमार हो गए। उससे पहले ठीक पहले
वो कह रहे थे यूपीए को, जिसका नाम इंडिया गठबंधन रख दिया कांग्रेस वालों ने बदमाशी से, कह रहे थे कि देखो अगर कोई सक्षम है प्रधानमंत्री के तौर पर तो मैं ही हूँ। और जोश करोड़ से भाषण दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, पंजाब में दे रहे हैं, बेंगलोर तक चले गए, वहां तक भाषण दे रहे हैं एकदम खर्रात के साथ। लालू जी धोखा नहीं देते सर, वही होते ना। लालू जी धोखा क्या? लालू जी धोखा नहीं, हम वो कांग्रेस को लग गया कि ये बन जाए, ये बन जाए, तो उनको लग गया कि अब ये लोग नहीं बनने देंगे मुझे, नहीं बने तो वापस चले आए क्या भाई नंबर 2 ही रहना तो यही रहो ये। और बिल्कुल नंबर 2 होने की जो पात्रता होती है नाटक शास्त्र में, बीमार दिखो, शिथिल दिखो, निराश जैसे दिखो, बिल्कुल नाटक एंगल से आप देखेंगे। और मेडिकल रिपोर्ट एक भी ऐसा नहीं आया है जिसमें बहुत ज्यादा वो नीतीश कुमार, बहुत ज्यादा की बात छोड़िए, मेरे ब्यूरोक्रेट से बात हुई है कुछ बड़े उनके साथ आसपास रहने वाले, कहते हैं नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में एलिफेंट मेमोरी वाले व्यक्ति हैं। और वो एलिफेंट मेमोरी एलिफेंट के जाते दम तक मौजूद रहता है, उसे याद रहता है क्या होगा। को नीतीश कुमार इतने सजग और सघन है, और नाट्य शास्त्र की भूमिका में आप देखें नीतीश कुमार, एनडीए के नीतीश कुमार और इंडी गठबंधन के नीतीश कुमार, उसमें आपको दिखेगा एक बलशाली नीतीश कुमार, स्वस्थ नीतीश कुमार, यहाँ दिखेगा आपको शिथिल, निराश, क्योंकि पावर में रहना है। तो फिर पावर एक लाइन और जोड़ देते हैं आप, बहुत सही बात है अपनी। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई चर्चा हो रही थी, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो कुछ ऑफिसर जो अपने बिहार से ही हैं, तो इसी बात पे क्योंकि कई कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ही थे साथ में बैठे, तो हमने कहा कि भाई बिहार के फाइनेंस के बारे में क्या आपका, तो बोला भाई बिहार की हालत सबसे बदतर है, बिहार के पास इतना पैसा नहीं है कोई पेंशन भी दे पाए। अभी जैसे 10,000 रुपये अपने अकाउंट में डाल दिया, उसके बाद अभी तक लोगों को सैलरी देने में दिक्कत आ रही है स्टेट गवर्नमेंट को। अब बिहार की हालत बहुत बदतर है, और बिहार केंद्र सरकार से जितनी योजनाएं हैं उसी को वहाँ इंप्लीमेंट की गई है। कई सारे बिल्डिंग आप जाएंगे तो 6-6 करोड़ की बिल्डिंग बन गई है, वहाँ चपरासी, झाड़ू देने वाला चपरासी भी नहीं है जो केंद्र की। अभी जो रिपोर्ट थी बीजेपी की परेशानी कहाँ है उसकी मैं जिक्र जरूर कर दूं कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत सारी जगहों पे मैंने की है। मैंने देखा कि 8-8 करोड़ की बिल्डिंग जो है बना के तैयार कर दी गई और स्टेट गवर्नमेंट ने बनवा दिया, और सर इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, वहाँ पूछिए कि भाई कौन यहाँ कौन आता है, तो बोले सर झाड़ू देने के लिए 800 रुपये में किसी को रखा गया। तो वो सिचुएशन है। फिर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के बंदे ने एक बात बहुत अच्छी कही कि भाई अभी अगर बिहार को हम नहीं सुधारते हैं तो बिहार लगातार सालों से बैंकरप्ट वाली सिचुएशन में है। बिहार में इंडस्ट्री लगनी चाहिए, बिहार में एजुकेशन, बिहार का लाखों करोड़ रुपया बाहर एजुकेशन के नाम पे बाहर नोएडा जा रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, और भी बहुत सारे सिस्टम में जा रहे हैं, लेकिन उसको बचाने की कोशिश अभी तक नहीं की गई है। तो अब बीजेपी के सामने ये भी है कि हम सरकार बनाए, नीतीश कुमार के खड़ाओं को अपने सर पे ले एक खड़ा होकर नीतीश कुमार जी कब तक उनका आशीर्वाद बना रहता है उस पर उनका, और फिर वो सेगमेंट को भी टच करें, वो सबसे बड़ी परेशानी का फाइनेंस जी। ये तो रोचक है, मतलब समझिए इसको समाप्त ऐसे ही कर सकते हैं। ये 10 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, क्या ये जैसा कहा जा रहा है वैसा ही हो रहा है, या कोई नई तारीख लिखी जा रही है, इतिहास लिखा जा रहा है? देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये 10 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख ये एक ऐतिहासिक दिन ही है, और मुझे लगता है कि ये दिन बदल भी सकते हैं, कि ऐसे इतना आसान नहीं है जो आंकड़ों में देखने को, जो टीवी चैनल पे जो हम लोग बहस कर रहे हैं, कि कुछ बातें ऐसे निकल के आएगी आने वाले दिनों में जो हमें आपको सबको चौंका दे। बहुत सारी बात आपने कह दी, अब कुछ सोचने के लिए छोड़ देते हैं दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी।